नमस्कार दोस्तों, मैंने आज एक दूसरा टॉपिक चुना हूँ। ये इंडिया की नहीं है, ये दो देश के अंदर अभी चल रहा एक वार के बारे में है। आज हम बात करते हैं क्रिटिकल इंटरनेशनल न्यूज़ की। आर्मेनिया और अजरबैजान ये दो देश रूसिया, तुर्की और ईरान के बीच लेकिन सिचुएटेड है वर्ल्ड मैप पर। आज ये दोनों देश के बीच में एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कुछ एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि आगे ये एक बहुत बड़ा जंग का रूप भी ले सकता है। Well, they're still searching here by hand with dogs, and they've brought in some heavy machinery. You can see the extent of the destruction, and it's over a really wide area. Now, the buildings here are clearly residential. These were apartments where people were asleep in their beds when the attack happened at about 2 a.m. local time. सबसे पहले आपको मैं ये दोनों देश के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुछ लोग जानते नहीं होंगे ये देश के बारे में। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है और जिसका पॉपुलेशन लगभग 3 मिलियन है, 30 लाख लोग, और यहाँ के मेजॉरिटी लोग क्रिश्चियन हैं और ये एक सेकुलर कंट्री है। वही अजरबैजान भी इतना बड़ा देश नहीं है। इनका पॉपुलेशन तकरीबन 10 मिलियन है और एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। यहाँ तकरीबन 99% लोग मुस्लिम हैं और ये आर्मेनिया का जैसा एक सेकुलर कंट्री है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों के देश के लड़ाई के लिए रिलीजन का कोई भी फैक्टर नहीं है। जब ये देश आज़ाद हुआ था तभी इनका प्रेसिडेंट थे हैदर अलीयेव। 2003 तक ये प्रेसिडेंट रहे। इनके बाद इनका बेटे प्रेसिडेंट बन गए। इनका नाम इल्हाम अलीयेव, और रिसेंटली ये चेंज कर दिया गया। ये जो एज लिमिट प्रेसिडेंट का है वो 35 से घटाकर 18 साल कर दिया गया, ताकि 2025 में उनका बेटा भी प्रेसिडेंट बन सके। ये भी कोई लोग बोल रहे हैं। इस देश में ना कोई इंडिपेंडेंट एनजीओ बचा है, ना कोई इंडिपेंडेंट मीडिया बचा है। देश में नाम का सिर्फ रिपब्लिक है। इनका अपोजिशन लीडर भी अभी भी जेल में है। इस वजह से इस देश के डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंक है 146 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। इसका जो इकोनॉमी है वो हेवीली डिपेंडेंट है ऑयल पर। ये ऑयल से अपना पैसा कमाता है। दूसरी तरह आर्मेनिया का रैंक भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो अजरबैजान से अच्छा है। इनका रैंक है 86 आउट ऑफ 167 कंट्रीज डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंक में। 2 साल पहले ये वही अजरबैजान का जैसा उतना बुरा हाल था, लेकिन अभी कुछ सुधार आया है डेमोक्रेसी में। हिस्टोरिकली ये दोनों देश सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी। 1990 से पहले जब सोवियत यूनियन टुकड़े हुए तब ये दोनों कंट्रीज का आज़ादी मिली थी। लेकिन ये दोनों देश के बीच में एक डिस्प्यूट रीजन है, उनका नाम है नागोर्नो काराबाख। इस डिस्प्यूट रीजन के वजह से आज ये लड़ाई चल रही है। ये दोनों कंट्री कहते हैं ये एरिया हमें बिलोंग करता है। ये जो एरिया है ये हेवीली माउंटेनियस फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ काफी कम लोग रहते हैं। यहाँ पे टोटल तकरीबन 1.5 लाख पॉपुलेशन है और यहाँ के लोग एथनिकली आर्मेनियन। जब ये सोवियत यूनियन का था तभी ये अजरबैजान स्टेट के अंदर था, लेकिन ये डायरेक्टली कंट्रोल बाय सेंटर था और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट मॉस्को थी। लेकिन जब 1990 अराउंड सोवियत यूनियन टूटना शुरू हुआ तभी वो कहा था कि नागोर्नो काराबाख जो डिस्प्यूट एरिया है, नागोर्नो काराबाख अजरबैजान में रहेगा। लेकिन वहाँ के रहने वाले एथनिक आर्मेनियन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उस समय नागोर्नो काराबाख के जो लेजिस्लेचर था वो वोट किया
कि वो अर्मानिया को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन वोटिंग के जरिए ये डिमांड ना अजरबैजान को ना सोवियत यूनियन को पसंद था। ये इसको स्ट्रांगली अपोज किया। जब सोवियत यूनियन टूटा तभी अर्मानिया सेपारेटिस्ट ने इस एरिया को सीज कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। इसलिए 1991 से लेकर आज तक जो अर्मानियन कंट्रोल पार्ट है उसे रूल किया अर्मानियन सेपारेटिस्ट के द्वारा, और ये सेपारेटिस्ट के द्वारा अर्मानियन सेपारेटिस्ट का पार्ट है, सरकार सपोर्ट, और उसको अर्मानिया का गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ इस एरिया को अजरबैजान का पार्ट मानता है, क्योंकि सोवियत यूनियन टूटने के टाइम कहा था कि ये एरिया अजरबैजान का रहेगा। तब से ये एरिया के लिए दोनों देश लड़ाई कर रहे हैं, जंग छिड़ती रहे हैं और हजारों लोग मारे गए हैं, और ये अभी भी चल रहा है। इसके सोल्यूशन के लिए फ्रांस, यूएसए, रशिया के एक ग्रुप बनाया गया था कि इसका इंटरमीडिएट करके ये दोनों का बीच एक समाधान के रास्ता निकाल सके। कभी अर्मानिया कहता है कि वो पहले अटैक किया, और कभी अजरबैजान भी सेम बात कहता है। लेकिन यहाँ पे रशिया एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। रशिया का एक मिलिट्री बेस है आर्मेनिया में, और अजरबैजान के लिए रशिया वेपन्स देता है। यहाँ पे तुर्की भी कूद पड़ा है, वो भी अजरबैजान को सपोर्ट करता है और अर्मानिया को गलत बताता है। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि तुर्की अजरबैजान से ऑयल खरीदता है। लेकिन ये दोनों देश के साथ रशिया का अच्छा संबंध है। हिस्टोरिकली जब ये दोनों देश में वार छिड़ी है, रशिया ही इसका कंट्रोल किया है। मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहता हूँ, ये जो नागोर्नो कराबाख एरिया है, ये रशिया उसको समाधान कर सकता है ना? ये जो नागोर्नो कराबाख एरिया ये अजरबैजान को जाना चाहिए ना ये आर्मेनिया को जाना चाहिए? ये अभी भी आर्मेनिया में है, लेकिन ये पहले जैसे से बोल रहे हैं कि अजरबैजान का हिस्सा मानते थे वो लोग इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, इसलिए वो अजरबैजान में जाना चाहिए ना, इसको एक इंडिपेंडेंट देश रखना चाहिए।